बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम सूरदास की पद संख्या 17, 18, 19 और 20 की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद संख्या 17 है, ऊधो मन भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे, ईस इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जऊ देही बिनु शीस, आशा लागी रहती न तन श्वासा जीवही कोटि बरीस। तुम सो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इस पद में कृष्ण द्वारा ब्रज में भेजे गए उद्धव ने गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देना शुरू कर दिया। कृष्ण की अनन्य जो भक्त गोपियों ने उद्धव के सामने निराकार की उपासना न करने की अपनी व्यवस्था दर्शाई। इस पद में इसी का वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो मन भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं और इस बात का हमें दुख भी है। मन तो एक ही था और वह कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से आपके द्वारा बतलाए गए निराकार ब्रह्म की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहु बिनु शीस। कृष्ण के बिना हमारी तो इंद्रियां भी अशक्त कमज़ोर हो गई हैं। हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे बिना सिर के शरीर की होती है। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोट बरीस। हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही हैं वे इस आशा से चल रही हैं कि शायद कृष्ण कभी लौटकर हमें दर्शन देंगे। इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने की कामना करती हैं। आगे उद्धव कहते हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर कृष्ण के सखा ठहरे और समस्त योग के जानकार भी, अतः आप तो चमत्कार भी कर सकते हो, सब कुछ जानते हो। आप हमारी स्थिति को भी जानते होंगे। हम कहना यही चाहती हैं कि नंद के नंदन कृष्ण के बिना हमारे और कोई स्वामी नहीं हैं। 18वां पद है, ऊधो जोग जोग हम नाही, अवला सार ज्ञान कह जानी कैसे ध्यान धराही, तेई मूदन नैन कहत हों हरि मूरति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। श्रवण चोरी सिर जटा बंधाबू, ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म तावत, विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अब अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, ज्यों घट में ते परछाई। इस पद में कृष्ण के पास से ब्रज में आकर गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने वाले उद्धव के सामने गोपियाँ कहती हैं कि ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने वाले उद्धव के सामने गोपियाँ स्वयं को योग साधना के योग न होने की बात कह रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम ब्रज की महिलाएं आपके द्वारा बतलाए हुए योग को अपनाने के लिए योग्य पात्र नहीं हैं। हम अबलाएं महिलाएं योग साधना की सारी बातें भला क्या जानें। जब उसे समझती ही नहीं है तो फिर निराकार ब्रह्म का ध्यान कैसे धरें। पहली बात तो यह है कि जिन हमारे नेत्रों में भगवान कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, आप उन्हीं नेत्रों में भगवान कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, आप उन्हीं नेत्रों में
को उपासना के दौरान बंद रखने के लिए कहते हो। हे उद्धव, आपकी बातें हमें तो कपट छिपा हुआ प्रतीत होती हैं। इस कारण हम इसके अनुसार आचरण करना तो दूर, इन्हें सुनने में भी असमर्थ हैं। फिर आप कानों को चीरने और सिर पर जटाएं रखने के लिए कहते हो, और इनसे हमें दुख होगा। वह दुख हमारे द्वारा सहा नहीं जाएगा। चंदन का लेप करने के बजाय आप शरीर पर भस्म लगाने के लिए कहते हो, जो हमारी विराग्नि को और बढ़ाने वाले सिद्ध होगा। हम तो कृष्ण के विरह की अग्नि से पहले ही जली हुई हैं। जिसे योगी योग साधना द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पाने के लिए परेशान रहते हैं। वह हमारे तो भीतर पहले से ही विद्यमान है। हम तो उस ईश्वर कृष्ण से पल और क्षण के लिए भी अलग नहीं रहती। वह हमारे हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे घड़े में परछाई विद्यमान रहती है। अगला पद है 19वां। ऊधो ब्रज विसरत नाही, हंससुता की सुंदर कगरी, अरुकुंजन की छाही, वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खटक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मेरी करत कोलाहल, नाचत गही गई बहाई, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही, जबई सुरति आवति वा सुख की जिय, उमगत तन नाही, अनगत भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाई, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताही। इस पद में श्री कृष्ण जब से ब्रज से मथुरा आते हैं, तब से वे वहाँ की मधुर स्मृतियों को खोए रहते हैं। कौन? उद्धव। वे उद्धव से गोपियों की कृष्ण से उद्धव गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा और विरह व्यथा का वर्णन सुनकर और व्यथित हो जाते हैं, और उसी का वर्णन कर यहाँ किया गया है। उद्धव के मुख से गोपियों के अनन्य प्रेम और विरह विकलता का समाचार सुनकर कृष्ण अपनी मनोदशा की मार्मिक अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज की स्मृति बुलाई नहीं जाती। क्यों? ब्रज में रम्य यमुना के सुंदर तट एवं अनेक कुंजों की मधुर छाया का सुख बुलाया नहीं जा सकता। हंसता की सुंदर कगरी, अरुकुंजन की छाही, वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खरक दुहावन जाही, वे सुंदर गायें और वे सलोने बछड़े जब हम दोहनी लेकर गौशाला में गायों को दुहने जाते थे, अत्यंत सुंदर रमणीय वह कृत्य था। ग्वाल वाल मिली करत कोलाहल, नाचत गही गई भाई, ग्वाल शाखाओं के साथ विविध ध्वनियों का उच्चारण करके गलवाही डाल डालकर नाचते गाने के प्रसंग अब भी याद आते हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, जब ही सुरति आवति वा सुख कीजिए, उमगत तन नाही। यह जो मथुरा है स्वर्ण के महलों की है, मणिमुक्तों से पूर्ण वैभव संपन्न नगरी है, किंतु ब्रज में प्राप्त सुख का स्मरण आते ही मन वहाँ जाने के लिए उमगित हो जाता है, लेकिन शरीर से वहाँ जाने में विवश हूँ। अनगत भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निभाई, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताई। मैंने वहाँ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की थी, जिसे माता यशोदा और नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक निभाया था, अर्थात उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी। सूर वर्णन करते हैं कि इतना कहकर ब्रज की पूर्वानुभूत सुख के लिए पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण मौन होकर रह जाते हैं। और अंत में 20वां पद है, राधा माधव भेंट वही, राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति है जू गई, माधव राधा के संग राचे, राधा माधव रंग रही, माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना करी सो कही न गई, विहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कई उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहारी नित नई नई। इस पद में राधा और कृष्ण के मिलन पर दोनों के अनन्य भाव हो जाने का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता कि राधा माधव भेंट वही, राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति है जू गई। राधा और कृष्ण का मिलन हुआ है। भृंग किसी कीड़े को पकड़कर चक्कर लगा
लगाकर उसे अपने जैसा कर लेता है। उसी प्रकार राधा ने माधव को और माधव यानी कृष्ण को प्रभावित किया। राधा तो कृष्ण के रंग में रंग गई और कृष्ण राधा के रंग में रंग गए। माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग रही। माधव राधा प्रीति निरंतर रचना करी, सो कहीं न गई। कृष्ण और राधा में निरंतर इतनी प्रीति बढ़ी कि उसकी वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। विहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठई। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। यह कहकर कृष्ण ने उसे ब्रज भेजा। सूरदास आगे कहते हैं कि सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहारी नित नई नई, कि राधा और कृष्ण ब्रज में नित नई नई क्रीड़ाएं करने लगे। इस पद के अंदर राधा और कृष्ण के पारस्परिक मिलन और उनके बढ़ते हुए प्रेम का वर्णन किया गया है। लाटानुप्रास और अत्यंत न्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा में माधुर्य पूर्णता है।